दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। तरह तरह के तमाम टोटके विश पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोगों की विश पूरी होती है। जो विश्वास पूर्वक करते हैं उनकी विश जरूर पूरी होती है। यही विश पूरी होने का सीक्रेट है। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप जो भी स्पेल कर रहे हो, जो भी टोटका कर रहे हो, जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट कितना ज़्यादा है। शक और संदेहों से भरा हुआ मन हमेशा असफलताएं पाता है, याद रखिएगा आप। तो जो भी आप काम कर रहे हो या तो पूरे विश्वास से करो या तो फिर करो ही मत। कंप्लेंट मत करो। आप कंप्लेंट करते हो इसका मतलब आप शक से भरे हुए थे। आपके प्रयासों में कहीं ना कोई कमी थी। एक ही स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता और एक को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। फर्क क्या है? टीचर तो वही था। फर्क इतना ही था कि जो आईएएस बना उसने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और जो चपरासी भी नहीं बन पाया उसका ध्यान कहीं और था। तो आपको मैं बताता हूं पीपल मैजिक टू फुलफिल योर विश। आप क्या करना, किसी भी दिन पीपल के पेड़ के आसपास जाना तो देखिए पत्तियां पीपल की गिरी हुई रहती हैं, तोड़ना नहीं है। तो उसमें से 5 पत्तियां उठा लाना। आप जो टूटी हुई पड़ी हो नीचे, उन 5 पत्तियों को उठा लाना और फिर उनको धोना और फिर उनको सुखा लेना। फिर उनको अपने दाएं हाथ में लेना और बाएं हाथ से उनको ढकना। फिर उन पत्तियों की तरफ ध्यान देना और उन पत्तियों से अपनी विश पूरी करना। बोलना, जो भी आपकी इच्छा हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे कि मेरा सो एंड सो काम हो गया है। याद रखिएगा, इच्छा को इसी तरह के वाक्यों में बनाना है आपको कि मेरा ये काम हो गया है, मुझे ये चीज मिल गई है। और अपनी विश को 21 बार बोलना है। एक सेंटेंस में ही 21 बार बोलना है अपनी विश को, पीपल के पत्तों को हाथ में लेकर। फिर उसके बाद वो पत्ते आप अपनी तकिया के गिलाफ में, जिस पिलो में आप अपना सर रखकर सोते हो ना, उसके कवर के नीचे रख दो आप और 24 घंटे वहीं रखा रहने दो। फिर उसके बाद उन पत्तों को निकालकर आप अपनी किसी पुरानी बुक में रख दो और फिर दिन में एक बार उस बुक को खोलकर उन पत्तों को देखना और अपनी विश को फिर दोहराना है। फिर उस बुक को खोलना है, अपनी विश को फिर दोहराना है। और ऐसा आप तब तक करिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी आपकी विश। और जब विश पूरी हो जाए तो उन पत्तों को बहते हुए पानी में बहा देना है। ये विधि काम करती है। मैंने कई बार आजमाया इसे। आप भी करके देखना। करने में बड़ी आसान है। पैसे कुछ खर्च भी नहीं करने, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, बहुत थोड़ा सा वक्त देना है। बस जो सबसे कीमती बात है वो क्या है? आपका विश्वास। पीपल के पत्तों को क्यों चुना है? क्योंकि पीपल के पत्तों में ऐसा बोलते हैं ईश्वर का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में परमात्मा रहता है। आगे कहीं क्लियर करूंगा कि कैसे पीपल से ईश्वर के दर्शन होते हैं, कैसे हम वृक्षों में भगवान को देख सकते हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पीपल के वृक्ष से मनोकामना पूरी होने की कई घटनाएं आपने सुनी होगी। हमारे हिंदू लोग उसमें बहुत सारी मान्यताएं मानते हैं, पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की। इसलिए ये पीपल की पत्तियां चुने। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्यमय कारण जरूर होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, उनके फीडबैक भी मिलेंगे आपको। और अगर मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हो तो इसे शेयर कीजिए। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। भूपेश श्रीवास्तव आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पर मुझे खोज लेंगे। हमारे चैनल माइंड हिप्नोटिज्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कीमती, सरल और बहुत ही सहज उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दें, आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।